उन्होंने पैरों में गिरा लिए हैं। अगर ये जिस तरह मौसूफ फरमाया करते थे कि 15-20 हजार लोग सड़कों पे निकल आए तो जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं, अगर ये उनके पेशाब निकल रहे हैं तो फिर अटामिक अमेरिका को तो आज तशवीश होनी चाहिए, भारत को तशवीश होनी चाहिए। देखते जा रहे हैं कि इमरान खान का कहना यही है कि अगर उनके ऊपर दोबारा केसेस बनाए गए, अगर उनको दोबारा से अरेस्ट किया गया तो फिर वो यकीनन यही तमाशा एक बार फिर पब्लिक को देखने को मिलेगा। आज भी तार साहब मैं इंडियन मीडिया पे था तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपने इस तरह का पाकिस्तान लेना था, ये पाकिस्तान आप लेके आए थे। आज आप लोग जो है वो एक तरफ आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपको दबा रही है, डेमोक्रेसी आपके पास नहीं है, डिक्टेटरशिप आपने देखी है, मज़हब में सुन्नी शिया देवबंद अहले हदीस आपस में इतनी तकसीमें हैं। तो इस तरह का पाकिस्तान जो हमने देखना था, तो मतलब ये इसको मतलब इसका जो असल इमेज है पाकिस्तान का वो ये तो नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो और चीज देखी थी, उन्होंने तो ये और ख्वाब देखे थे। तो आज दुनिया भी हमें ये कह रही है कि आप ये आपने क्या कंस्ट्रक्ट बनाया, ये क्या आपने किया है। इंडिया में जो आपने बोला मुसलमानों की नस्लकशी, वो कैसे हुई? वो मतलब वो अगर कम नस्लकशी हुई है तो तादाद कम होनी चाहिए थी, बढ़ क्यों गई? बात पता क्या है, मुस्लिम वैसी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत ही बड़ी है मुसलमानों में। अच्छा, हाँ, मैं बरकत ही बड़ी है इस मुसलमान। अब देखें उन्होंने पैरों में गिरा लिए हैं। अगर ये जिस तरह मौसूफ फरमाया करते थे कि 15-20 हजार लोग सड़कों पे निकल आए तो जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं, अगर ये उनके पेशाब निकल रहे हैं तो फिर अटामिक अमेरिका को तो आज तशवीश होनी चाहिए, भारत को तशवीश होनी चाहिए कि यू हैव एटॉमिक एसेट्स। अब इससे आगे कहां जाएंगे आप? लेकिन उसमें मैं आज ये बताना चाह रहा था खासकर चीमा साहब कि इस वक्त देखें, खान साहब को पाकिस्तान आप पकड़ा दें, आज उनको वज़ारत उज़्मा दे दें, तब भी तबाह हैं आप। Let them have it। बात यह है कि आज अफगानिस्तान जो है वो भी आज कह रहा है कि वी आर कंसर्न्ड ये पाकिस्तान में क्या हो। इससे भी ये भी दिन आना था। आज कायदे आजम कितनी करवटें ले रहे होंगे अपनी कब्र के अंदर, कभी सोचा आप? कभी सोचा? मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आज 1947 में जो लोग जलीलो ख्वार होकर आए थे पाकिस्तान का ख्वाब देख के, आज वो क्या सोच रहे हैं? आज क्या वो सोच रहे होंगे? क्या किया हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की? हमें किस चीज की सजा मिली? मेरा दिल करता है आज मैं उनके गले मिलकर रोऊं। आज जिन्हें कहा गया था आओ तुम्हें इस्लाम दें, आओ तुम्हें मैं इस्लाम का किला दें, आए हम अब तुम्हें यहां दूध की नहरें दिखाएं। ये दूध की नहरें एम्बुलेंसों को आग लगा दी। चीमा साहब, मैं दुख वाली बात, कल पेशावर में इन्होंने एक मवेशी मंडी के ऊपर हमला किया है, 140 जानवर जला दिए, 140 जानवर जिंदा जला दिए। ये इंसान है? ये इंसान किस दर्द के साथ अस्पताल के अंदर घुस के इन्होंने आग लगाई हो? किस तरीके से इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई? किस तरीके, ये क्या लोग, कौन से लोग हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। जिंदा जानवर को जलाना कोई इंसान को सोच सकता है? नौज बिल्ला, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जिंदा जानवर जला। 140 जानवर जलाए इन्होंने। तार साहब, ये क्या बिहेवियर है? ये बर्बैरिक बिहेवियर जो है ना, इस्लाम ये बात करता है ना कुरान करता है ना इस्लाम को इनके साथ रिलेट ही नहीं करना चाहिए। इन्हें क्या पता इस्लाम क्या है? इन्हें पता ही नहीं है इस्लाम क्या है। इन्हें कोई पता नहीं इस्लाम क्या। ये इनका नौज बिल्ला, ये बिल्कुल नारा इनका रियासत मदीना का, और ये सारा कुछ सब फ्रॉड इन्होंने किया है, धोखा है, ये अमर बिल मारूफ है। और जो ये ना खुद इसको पता है इस्लाम क्या चीज है, ना इसको मानने वाला। तभी तो आप मुझे ये बताएं, कोई बंदा कहता है ये जिंदा पीर है, और वो एक खातून ने इसको कहा मेरे साथ शादी करो तो वजीर आजम बन जाओगे। यार कैसी बात कर रहे हो यार? आज तक मैंने नहीं सुना, किसी जिंदगी में मैंने नहीं सुना कि एक औरत से शादी करने से, आप निकाह करने से, आप उसके साथ मेरे मजे बीवी बनाने से आप वजीर आजम बन जाते हैं। 21st सेंचुरी चीमा साहब। मैं कल ट्वीट मैंने किया है, यहां बॉस्टन के अंदर कल उन्होंने एक औरत के वूम के अंदर उसकी ब्रेन सर्जरी की है, उसकी पैदाइश से पहले। दुनिया इधर जा रही है। दूसरी साइड पे देखें कि वो काले बकरे लेके फिर रहा है, वो अच्छा गोश्त जला रही है, और ये पता नहीं है कि क्या डायरेक्ट, पता है बददुआ है। मैं तो अब इस चीज को मानता हूं कि 1947 में जो इन्होंने किया, लोगों के साथ जुल्म किया, उसकी बददुआएं हैं, उसकी बददुआएं। लोगों को डिस्प्लेस किया, लोगों के बच्चे बहनें जलील हुई हैं, लोगों के मारे गए, फैमिली में चीखते हो लोग। आज
सोचे जरा एक मिनट के लिए, आप उनकी जगह हो तो क्या सोच रहे होंगे आज कि हमने इंडिया में जो आपने बोला मुसलमानों की नस्लकशी, वो कैसे हुई? वो मतलब वो अगर कम नस्लकशी हुई है तो तादाद कम होनी चाहिए थी, बढ़ क्यों गई? नहीं, बात पता क्या है, मुस्लिम वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत ही बड़ी है मुसलमानों में। अच्छा, हाँ, मैं बरकत ही बड़ी है इस मुसलमान। अब देखें, लाखों लाख जो है ना, लाखों लाख कुर्बानी में जानवर ज़िबा होते हैं, वो हलाल हैं। ऐसे ही है। कुतिया बच्चे जनती है 6-6, बकरी जनती है 1 या 2। ठीक है, किसकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी? होनी तो कुतिया की चाहिए। लेकिन ये बकरी की क्यों तादाद ज़्यादा है, हलाल की क्यों तादाद ज़्यादा है? इसलिए कि अल्लाह ने हलाल में बरकत दी है, उनमें बरकत हो नहीं सकती, उनमें बरकत नहीं हो सकती। जो गैर मुस्लिम है अगर तंग करते हैं मुसलमानों को, अगर नहीं करते फिर अगर देखें, आज भी ताड़ साहब मैं इंडियन मीडिया पे था तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि आपने इस तरह का पाकिस्तान लेना था, ये पाकिस्तान आप लेके आए थे। आज आप लोग जो है वो एक तरफ आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपको दबा रही है, डेमोक्रेसी आपके पास नहीं है, डिक्टेटरशिप आपने देखी है, मज़हब में सुन्नी शिया देवबंद अहले हदीस आपस में इतनी तकसीमें हैं। तो इस तरह का पाकिस्तान जो हमने देखना था, तो मतलब ये इसको मतलब इसका जो असल इमेज है पाकिस्तान का वो ये तो नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो और चीज देखी थी, उन्होंने तो ये और ख्वाब देखे थे। तो आज दुनिया भी हमें ये कह रही है कि आप ये चीज, ये आपने क्या कंस्ट्रक्ट बनाया, ये क्या आपने किया है। तो ताड़ साहब हमारे अब तो मजे की बात है, किसी को हम ये भी नहीं कह सकते, कोई ऐसी फिगर नहीं है पाकिस्तान के ऊपर जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो कि ये बंदा हमें लोगों का ट्रस्ट हो। कहते हैं लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ट्रस्ट होती है। तो ये तो आप हम कैसे फंस गए ताड़ साहब, ये तो बड़ी अजीब बात होगी हमारे साथ। मैं समझता हूं कि जो जितना नुकसान इस वक्त किया है इस पार्टी ने, जो ना समझ आती है कि सियासी है, ना पता चलता है ये मजहबी, इस एक ग्रुप ऑफ लोगों ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, मेरे ख्याल में आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। बिल्कुल ये अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन ये कि मैं जिस तरह मैं अपने उस स्टेटमेंट पर कायम हूं आज भी, चीमा साहब आपने पाकिस्तान बनाए, आपने धोखा दिया लोग, आपने फाइलों में एक चीज की है, एक प्रोजेक्ट को सिर्फ फाइलों में रखा है आपने। क्योंकि कोई मुल्क आज तक जिंदगी में आपने कितने मुल्क देखे होंगे जो सिर्फ भीख पे चल रहे हो, लोन्स पे चल रहे हो, फ्रॉड पे चल रहे हो, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। और मुल्क बनाया बंगालियों ने था। आपने 1960 में उनको कहना शुरू कर दिया था, जस्टिस मुनीर जब वजीर बने थे, अयूब खान की फरमाइश पे उन्होंने 1962 में उन्हें कह दिया था कि भाई तुम पाकिस्तान की जान छोड़ो। तो ये क्या लोग हैं? चल, और देखें माजी देखें तो सिर्फ उसमें फ्रॉड, धोखा, सेल्फ सेंटर्ड, लूट मार। मैं मजे की बात बता रहा हूं, आज मुझे किसी ने बताया कि चार्टर फ्लाइटें आपकी या प्राइवेट जहाजों इतनी फ्लाई कर रहे हैं लोग पाकिस्तान से